2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 8 महीने का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी नैया को सजाने और संवारने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर चुकी। बनारस के बाहुबली नेता अजय राय अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम ये सवाल और ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़रें अगर इंडिया गठबंधन में किसी पार्टी पर है तो वो कांग्रेस पर है। और हम लोग न्यूज़ 24 इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि ग्राउंड पर आखिर कांग्रेस जो फैसले दिल्ली से ले रही है, क्या उसका 2024 में कोई खास असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में क्या इस बार कांग्रेस अपने बूते क्या कोई करिश्मा कर पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, क्योंकि 2009 में जिस जगह पर न्यूज़ 24 अभी मौजूद है, ये भट्टा परसौल जेबर का इलाका, आसपास का अमरपुर गांव है, और यही वो जगह है जहां से राहुल गांधी ने अपने आंदोलन को परवान चढ़ाया था। और 2009 के लोकसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस 21 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन सवाल है कि क्या जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी फिर अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्या इसका कोई असर होगा। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन होगा। क्या बसपा अकेले अपने बूते अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या वो इनका नुकसान करेगी या एनडीए का नुकसान करेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब और उसकी तहकीकात करने के लिए न्यूज़ 24 गांव में आम लोगों के बीच में है। तो आज आपको इन्हीं गांवों के बीच से बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, आम मतदाता कैसे सोचते हैं और कांग्रेस को लेकर उनकी क्या राय है। एनडीए और इंडिया के बीच में जो राजनीतिक जंग होगी उस पर कौन कितना भारी पड़ेगा। तो ये चौपाल है और इन लोगों से बात करने की आपको कोशिश करते हैं जमीन पर क्या हकीकत और क्या फसाना है। कौन सा गाँव है चाचा ये? अमरपुर है जी। अमरपुर है जी। तो इस बार 2024 में क्या होगा। अभी देखिए कि कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, 2019 में वो हार चुके। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बदल दिया जी। तो इन इलाकों में चूंकि 2009 में भट्टा परसौल और इधर के आसपास के इलाकों में बड़ा राहुल गांधी का जोर था, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में कुछ वैसा जोर दिखेगा, कुछ असर होगा या क्या होगा। भैया असर तो होएगा, हल्को मोटो, ज़्यादा तो हो ही ना, हल्को मोटो असर तो पड़ेगा जरूर। भाई जब सारी पार्टी गठबंधन एक जगह करेंगी तो असर तो जरूर पड़ेगा। और भैया बीजेपी वाले ये मशीनों से बेईमानी हो रही है, कुछ भी ना है। मशीनों से बेईमानी। हाँ, मशीनों से बेईमानी है बिल्कुल। तो ये राहुल गांधी जो घूम रहे हैं, राहुल कुछ ना घूम ले, वो तो वोट ने हो ही भर दे कि ये यो आँख मोहल नो है हो ये बीजेपी भर दे अपनी राज खुशी चैन चांद। ताऊ तो ये बताओ, इस इलाके में इतने सारे गुजरन रहे तो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, गुजरों के बड़े नेता अवतार सिंह बढ़ाना, ये बताओ कि तो जो भट्टा परसौल 2009 में गुजरों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या इस बार 2024 में क्या माहौल होगा इधर? इसमें तो देंगे खूब, पर भैया वो जो भरी हुई है ना, जो इनने यूदीक है या बीजेपी है, अगियों जो है हमारा माहौल कम है, वही मशीनें फिट कर दें या ऐसा कर दो। तो मशीन से बीजेपी जीत रही है ताऊ की? हाँ, मोदी के काम। हाँ, मोदी के काम सारे कुछ भी नहीं है। सारा जो जैसे मुसलमान कहे ना, मैं मुसलमान नहीं कर देगा, मुसलमान खा रहा सारे बीजेपी है और कोई नहीं खा रहा। गुजर है या कोई भी बिरादरी है, कोई कुछ मिल रहा हो तो वो बता। अच्छा ताऊ ये बताओ, आपके गांव में बहुत सारा बिरादरी है, गुजर भी है, दलित भी है, जाटव भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुजरों के साथ रहने वाले जो जाटव हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ हैं या अभी भी बहुजन समाज पार्टी मायावती के साथ? हाथी का पूछ उनको कुछ पता ना, वो मायावती कह दी छोड़ भाई कह कैसे ना, ऐसे ही ना है। वे तो मायावती देंगे जी, जाटव तो पूछते बंध रहे हैं। कैसे अलग बनाने पर मायावती जुड़ रहे हैं, अभी भीम पे ना पहुंच रहे। अच्छा तो ये इंडिया गठबंधन में अगर भीम आर्मी चंद्रशेखर होंगे, समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे, फिर तो असर पड़ेगा ही, दिख रहा हो सब ही। लेकिन पर भैया वो ये बीजेपी तो भैया बेईमानी तो कर रही है, महंगाई रेज की है, नहीं तो हर आदमी को बड़े बड़े मुद्दा। अच्छा ये बताओ, ये जो राहुल गांधी का कहा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे,
तो इसका कुछ असर होगा, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया या गठबंधन में सब आएगा? असर तो पड़ेगा जरूर। इस गांव में कुछ होगा? गांव में इतना भैया 10 20 50 जो पक्ष हो तो ना बराबर को, तो ये कौम न कर तो फिर सिमट के चल तो। अब तो एक तरफी दौड़ चल रही है, या कि मर्जी कैसे करे, कुछ ही कानून बना खड़ी कर दे, या कहा बता तू अब। अच्छा, तो ये बताता हूँ कि बीजेपी कहा था कि हम वोट हमको बीजेपी ने जो किसान खोया है ना, और कोई बिरादरी नहीं खोई। किसान तो बर्फ से लगा दिया है, कोई भी किसान है। तो किसान का तो बीजेपी कहत रहो कि हम डीएपी में सबसे ज्यादा सब्सिडी देते हैं और किसान के आय जो बिजली है ना, फ्री देते रहो। ये अपनी जान, यूरिया मिलते ही नहीं है। अरे ये तो जान बचा रहे हैं। जो ये सरमाएदार है ना, बीजेपी में बढ़ जाए जान बची रहेगी, अरे सब पे छापे पड़ेंगे फिर। हम किसान को काहे का डर नहीं, ताऊ? हमने 10 साल वो करके संग्रह सर 1 बीघे खेत खरीदो। अब बताओ कहाँ से आयो पैसा, बताओ कहाँ से ले आया। 10 साल से बाद जोड़ ले, 1 बीघे खेत खरीदे, अब बता कहाँ से आयो। ये 2024 में कहाँ होगा ताऊ? अरे 2024 को भगवान जोड़े कहा होएगा, पर अरे वैसे मिला के- अरे वहाँ तो वो जोड़े जी, है जी, वहाँ तो भगवान जोड़े किसको कहा होएगा। पर ये बात जरूर है कि सोनिया ने खो दिया है, जाके ऊपर निर्भय है ना ये देश, वहाँ खो रहा है। तो किसान किसके साथ होंगे ताऊ 2024 में? 2024 में भैया सबसे बढ़िया है यू कांग्रेस। कांग्रेस ने डूबे हुए उभार के लाया हो। ये तो बड़े बनाए पर हो रहे हैं। जब भूखों में रहा हो देश, जब वो आई कांग्रेस, जब कैसे लगा इधर उन्ना सबके में कौन दुकान बढ़ रही है। तो ताऊ कांग्रेस अभी ना पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 2% वोट रहे, 100 में से 2 वोट कांग्रेस के पड़ी बस, यही होकर आज तक। कैसे कांग्रेस बढ़ जाएगी? अरे वो बहकाया है ना, और मुसलमानों ने हम भगा देंगे फलों चीज, यहाँ पर लोग लग रहे हैं और कुछ भी नहीं। एक जातिवाद का मुद्दा है। जातिवाद का मुद्दा नहीं है। जातिवाद का मुद्दे पे जो ये बीजेपी बताओ कि 2024 में इस गांव के इलाके में क्या होगा? गांव के इलाके में देखो कांग्रेस के आने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी हमारे यहाँ पर। कांग्रेस का? हाँ जी, कितना वोट इस गांव में है? गांव लगभग 1500 करीब वोट है अब फिलहाल में। 1500 वोट है। हाँ। इसमें गुजर भी, जाटव भी, अन्य भी। हाँ जी, तो इसमें से कांग्रेस को कितना वोट पिछली बार मिला था? पिछली बार तो बहुत कम मिला था। तो इस बार 2024 में कैसे मिलेगा ज्यादा? अब देखो लोग जो परेशान, गठबंधन की बात भी है, फिर परेशान भी है लोग कुछ। हाँ? गठबंधन की बात न है।